नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि खबरें भयंकर में लगातार हम जिक्र कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का, और इसी चुनाव से जुड़ी एक और खबर है। हालांकि जो बयान है वो जरूर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर दिया गया है, चीन को लेकर दिया गया है, और कैसे जो कोरोना वायरस का संक्रमण खुद डोनाल्ड ट्रंप को हुआ, इसे भगवान का आशीर्वाद बता दिया गया। और कोरोना वायरस के इलाज को लेकर एक नई दवा रेगेनेरॉन का जिक्र किया गया है। इन सब का जिक्र करेंगे, लेकिन क्योंकि ये वो तमाम बयान है जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बिडेन से आगे निकलने की कोशिश की है, जो काफी मजबूती के साथ डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे रहे हैं। तो आज हम जिक्र इसी बात का करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के कोविड पॉजिटिव होने की, तो इसको लेकर आप जैसा कि जानते हैं कि बीते हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी यानी कि फर्स्ट लेडी मेलानिया, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव आए थे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो इलाज है वो वॉल्टर रीड मिलिट्री अस्पताल में चला था। 3 दिन तक वहां पर उनका इलाज चला और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, और अब व्हाइट हाउस में ही वो क्वारंटीन पीरियड पूरा कर रहे हैं, और 24 घंटे डोनाल्ड ट्रंप को मेडिकल केयर प्रोवाइड की जा रही है। अब इन सब के बीच कल यानी कि बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया, एक वीडियो है जो कि पोस्ट किया गया। अब ये वीडियो बहुत खास होता है जिसमें बातें कही गई हैं, इन्हें आप जरा गौर से देखिए और कैसे इसकी एक एक बात, क्योंकि इससे पिछला जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो बिडेन अगली यानी कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट है, इसमें शामिल होने से उन्होंने इंकार कर दिया था, क्योंकि जो बिडेन ने इस बात का शक जाहिर किया था कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हैं, और वो ऐसे हालात में जो अगली 15 तारीख को डिबेट होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट, उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे, बाकायदा उन्हें प्रूफ चाहिए। और इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा गया था। कुल मिलाकर वो तमाम बयान देने की कोशिश की जा रही ताकि माइलेज राष्ट्रपति चुनाव जो कि 3 नवंबर को होने वाला अमेरिका में, उसमें दोनों पार्टियों की तरफ से जो दोनों उम्मीदवार हैं, चाहे जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं या फिर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। तो उसी के बाद ये वीडियो सामने आना ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। अब इस वीडियो को आप समझिए क्या क्या बातें कही गई। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक तो खुद के बीमार होने को लेकर, कोरोना संक्रमित होने को लेकर यह तक कह दिया गया कि ये ऊपर वाले का यानी कि भगवान का आशीर्वाद है, इसे भगवान का आशीर्वाद बताया गया। ना सिर्फ इतना, बल्कि साथ ही साथ एक ऐसी दवा का जिक्र किया, रेगेनेरॉन, इस नाम की दवा का जिक्र किया, और कहा कि यह नई दवा है जिसको इजाद किया गया है, और इस दवा के जरिए जो मुझे दवा दी गई है, इस दवा से मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गया। तो ये बात कही गई, यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका किस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ दवाई पर काम कर रहा है और कैसे उसे बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस वीडियो के जरिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मतदाताओं में ये मैसेज कन्वे करवाना चाहते थे ताकि इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को आगामी चुनाव में जो बिडेन के खिलाफ मिल पाए, ये बात कही गई। हालांकि अब ये जो रेगेनेरॉन जिस दवा का जिक्र किया गया, इस पर अगर हम अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स और वहां के डॉक्टर्स की बात करें तो उन्होंने ऐसे तमाम दावों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने साफ कहा कि रेगेनेरॉन ऐसी कोई भी दवा भी, मतलब अगर इसके हम रिजल्ट की बात करें तो मुमकिन नहीं है कि इस दवा से 24 घंटे के अंदर ही आप कोरोना को बहुत तेज रफ्तार के साथ आप ठीक कर सकते हैं। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया, उसे वहां के हेल्थ एक्सपर्ट्स, वहां के डॉक्टर्स की तरफ से ही खारिज किया गया है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी बात जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बयान में जो सबसे बड़ी बात कही, जो सबसे बड़ा जिक्र किया, वो किया चीन का। जैसा कि आप जानते हैं, और इसके पहले की भी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं आपके साथ, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है वो चीन के खिलाफ वक्त वक्त पर सामने आता रहा है। और देखिए, यही वो गुस्सा है, ये जो चीन के खिलाफ काफ़ी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, एग्रेसिव जो बयान सामने आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये माना जा रहा है कि उन्हें फ़ायदा भी पहुंचा सकता है राष्ट्रपति चुनाव में। यही वजह है कि चीन के खिलाफ जो एग्रेसिव पॉलिसी उनकी बनी, जो एग्रेसिव जो उनके बयान, जो उनकी नीति बनी हुई है, ये इस वक्त उन्होंने सेंटर में रखा हुआ है। चीन एक सेंटर मुद्दा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव बना हुआ है, और यही वजह है कि एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन को लेकर यह बयान दिया कि कोरोना वायरस का जो विलन है, कोरोना वायरस महामारी,
चीन की तरफ से फैलाई गई और इसका खामियाजा पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका को भी उठाना पड़ा है, जहां पर 2 लाख से ज्यादा मौतें अभी तक कोरोना वायरस की वजह से हो गई हैं। और ये बात, जो ताज़ा वीडियो जारी किया गया, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर मैसेज दिया कि इसकी कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी, चीन को इसकी कीमत, भारी हर्जाना इसका चुकाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये मैसेज एक बार फिर से आप जरा समझिए, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर, इसके प्रकोप को लेकर और जितना नुकसान अमेरिका को हुआ है, लाखों की संख्या में नंबर 1 पर है, टॉप पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के मामले में, तो जितना नुकसान हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर चीन के खिलाफ एक गुस्सा है। और इसी गुस्से का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार चीन के खिलाफ करते रहे। और आपने ये भी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बिडेन को लेकर, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर ये तक कहते रहे हैं कि अगर जो बिडेन आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो यहां के मार्केट पर, यहां पर अमेरिका पर चीन का कब्जा हो जाएगा। ऐसी जो बातें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार कही जाती रही और अब चीन को बड़ा हर्जाना, बड़ी कीमत चुकाने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर ये जो एक एक बयान दिया गया, इस देखना होगा कि आगामी चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है और क्या ये जो मुद्दा है, ये आगामी जो 2 प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली, एक 15 अक्टूबर को होगी और इसके बाद अगली 22 अक्टूबर को होगी, क्या वहाँ पर भी ये मसला मुख्य तौर पर उठाया जा सकता है? इस पर भी सबकी नज़र होगी। फिलहाल आज के लिए खबरें भयंकर में इतना ही। आगे भी आपके साथ ऐसे एक और वीडियो शेयर करूँगा। नमस्कार।